बाजवा साहब के हवाले से कुछ उनका आया था कि उन्होंने कस्में खाई हैं कि नवाज शरीफ के हवाले से उनको बैरून मुल्क भिजवाने में उनका कोई किरदार नहीं था। आप भी बाजवा साहब के करीब रहे हैं, वाकई उन्होंने दुरुस्त कस्में खाई हैं? फॉर पर्सनल रीजन आई वोंट कमेंट ऑन दैट। गिरफ्तारियां क्या मसले का हल है कि किसानों को रिलीफ देने की बजाय गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो किसानों की तंजीमें हैं उनके साथ बैठ के बातचीत करके मसले का हल निकालना चाहिए। और एहतजाज जो है वो प्रोटेस्ट करना हर किसी का हक है, लेकिन पब्लिक लाइफ डिसरप्ट नहीं होनी चाहिए। और अगर इसमें किसानों के अंदर एक इस्तराब और बेचैनी पाई जाती है तो ज़्यादा मुनासिब है कि उसको उन लाइन्स पर एड्रेस किया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए, उनकी बात सुनी जाए, अपना मौक़िफ़ बताया जाए, उनका सुना जाए और इसको किसी गुफ्त शनीद के साथ हल किया जाए। डिप्टी वज़ीर आज़म जो है मरकज़ में बनाया है, क्या पंजाब में भी कोई? फेडरल गवर्नमेंट ने अपना जो हदफ था वो 1.3 मिलियन से बढ़ाकर 1.8 मिलियन कर दिया, तो आपके ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट को इसमें क्या कबाहत नज़र आ रही है कि ये अपना जो हदफ है ये 23 मिलियन के स्टॉक के साथ ये ऑलरेडी मौजूद है और ये इस पर मज़ीद है कि हमने 17 या 18 इसी तरह से करना है, 40 लाख का फिगर क्रॉस करना है, तो ये क्यों नहीं हदफ बढ़ा रहे? क्या आपकी नहीं, मैंने तो आपसे पहले कहा कि मेरी नज़र में तो ये रीनेगोशिएट होगा और होना चाहिए। अब देखिए ना, जो मैंने उस दिन बात की तो उसके ऊपर उसका एक हिस्सा बहुत सारे सेक्शंस ऑफ मीडिया में भी चल गया और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी चल गया, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा नहीं उन्होंने लिया। मैंने ये कहा था कि जब आपके पास एक आखिर फूड डिपार्टमेंट की एक अवेलेबल स्टॉक्स की पोजीशन होती है तो उसमें उनकी पिछले साल की रिलीज़ भी नहीं हो सकी, रीज़न बीइंग कि एक बड़ी नंबर में इंपोर्ट हो गई और वो इंपोर्टेड वीट जो है वो मिलर्स लेते रहे। अब ये एक प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन रिक्वायर्ड है। अब उसी पे बम्पर क्रॉप भी आ गई है और वो लेनी भी चाहिए। मैं तो फॉर फार्मर्स है और गवर्नमेंट भी फॉर फार्मर। अच्छा सर, गवर्नमेंट का फार्मर के अगेंस्ट कुछ नहीं है और ये अब हम समझ रहे हैं कि ये कोई दरमियानी से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से हल नहीं होगा, क्लियर कट स्टेटेड पॉलिसी से हल होगा। और जिस पर चीफ मिनिस्टर पिछले 2-4 दिन से अपने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ अपनी बातचीत को देख रही हैं और उसमें मुझे यकीन है कि इसका कोई ना कोई एक एमिकेबल सोल्यूशन होगा। वो जो डिस्ट्रिक्ट्स वफाक के पास हैं, लेट्स से पास्को के पास जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ पर उन्होंने अपना हदफ बढ़ाया है, ये अच्छी बात है और फार्मर से वो ख़रीद रहे हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट्स पास्को के पास नहीं है वो फूड के पास हैं, तो फूड डिपार्टमेंट उन डिस्ट्रिक्ट्स में फार्मर्स की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक रिक्वायरमेंट के लिए जाएगा, नंबर 1। और फिर ये एक मैं कहूँगा कि अगर मैं तेरे शर से बचूं तो कल मैं खैर कहूँ, ये तो तहमत का बांधे खड़ी है मानद जंजीर। हकीकत हाल कुछ भी है, हकीकत हाल ये है कि हम सब लोग ये चाहते हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग ऑल दोज मेंबर्स जो अंदर हाउस में बात कर रहे हैं और सारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, चाहे फूड डिपार्टमेंट है, सबकी ये राय है कि फार्मर की कॉस्ट पर ये चीज़ें जो हैं, अगर वीट इंपोर्ट हुई है, ये पिछले साल के स्टॉक्स पड़े हैं, बट स्टिल इस क्रॉप को जो है जो भी इस वक्त आई है इसको टेक केयर करना, गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरी तरह से अपनी डिलिब्रेशंस करके, अभी बहुत सारा वक्त गुजर भी चुका है, क्रॉप आई हुई है, कोई मॉइस्चर लेवल की बहस भी चल रही है, कोई अर्ली क्रॉप के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर फसल निकल गई है, 50% निकल गई है, वो जो थ्रेशर से कटती है उसकी कोई डीलिंग और है, फिर वो जो हार्वेस्टर से कटती है उसकी डीलिंग और है। तो देयर आर मेनी थिंग्स कि उसको वो देख रहे हैं और उसके मुताबिक अपनी एक जामी पॉलिसी बना रहे हैं, तो होपफुली। अच्छा सर, ये पॉजिटिव साइन है कि चीफ मिनिस्टर साहब और आप भी कह रहे हैं कि इस पर हुकूमत रिव्यू करने जा रही है, क्या इस फैसले से किसानों को आगाह कर दिया गया है ताकि उनके एहतजाज में थोड़ी शिद्दत कम हो? नहीं, देखिए, मेरा ये ख्याल है कि मैं तो इस बात पर कन्विंस्ड हूँ कि जो भी प्रोटेस्टिंग पार्टी है, किसान है, और किसानों के साथ इनकी गुफ्तगू होनी चाहिए गवर्नमेंट की, और अगर ये गुफ्तगू के ज़रिए चीज़ हल हो जाती है तो फिर क्यों कोई एहतजाज करेगा, फिर उसका रास्ता निकलेगा। मुझे बताइएगा कि बाजवा साहब के हवाले से कुछ उनका आया था कि उन्होंने कस्में खाई हैं कि नवाज शरीफ के हवाले से उनको बैरून मुल्क भिजवाने में उनका कोई किरदार नहीं था। आप भी बाजवा साहब के करीब रहे हैं, वाकई उन्होंने दुरुस्त कस्में खाई हैं? फॉर पर्सनल रीज़न आई वोंट कमेंट ऑन दैट।
यू नो पीटीआई कहती ये है कि हमारा मिनट जो है वो चोरी किया गया फॉर्म 47 के जरिए। अब हम इस्लामाबाद भी आएंगे और जब तक हमारे मिनट वापसी नहीं होगी उस वक्त तक हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे। क्या कहेंगे आप? कम अगेन क्या पीटीआई कहती है कि जो नून लीग है उसने फॉर्म 47 के जरिए हमारा मिनट चोरी किया, हमारा मिनट वापस कर दें, हम नून लीग के साथ बैठ के बात करने को तैयार हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी बात का वजूद होना चाहिए। अब मैंने अपने तौर पे देखा कि कितनी पटिशन्स हैं जो ट्रिब्यूनल्स में गई हैं। अब खाली कह देने से कि मैंने आपके साथ कोई ज़्यादती की है या आपका मैंडेट आपका था और ये मैंने लिए, ऐसी बात नहीं। इसके लिए कोजेंट सब्सटेंशियल एविडेंस होना चाहिए। अब आपकी पटिशन्स इन नंबर्स जो हैं वो कोर्ट्स में 22 हैं, 22 ट्रिब्यूनल्स के पास आपके टोटल मुकदमे हैं। इससे ज़्यादा तादाद में मेरे मुकदमे आपके ख़िलाफ़ के भी हैं। अब अगर कोई मेरी एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट के तौर पे किसी एक ऐसी चीज़ पर जहाँ पर कोई इरेगुलरिटी हो या बतौर उम्मीदवार कहीं पर मेरे से किसी ज़ाब्ते की पाबंदी ना की जाती हो या कहीं पर मेरे काउंट्स के इश्यूज़ हों, उन झगड़ों को बुनियाद बनाकर आप आगे चलते हैं। जब ये देखें ना, पीटीआई का एक वतीरा है और कभी भी किसी बंदे के मुतल्लिक आपने देखना हो तो उसका एक आधा पहला किया हुआ काम आपको ज़हन में रखना चाहिए। ये फिर उसी तरह की कैंपेन ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, उसी तरह की कैंपेन बनाना चाह रहे हैं जैसे उन्होंने 2014 में बनाई, 4 हल्कों को बुनियाद बनाकर। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो वो 54 पॉइंट्स जो थे उन सब के साथ ये डिटेल थी कि कोई प्लान ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जिसके साथ किया गया। बट RTS रिमेन्स अनआंसर्ड, आज भी RTS अनआंसर्ड। तब गवर्नमेंट इनके पास थी और फिर उसके बाद नोवल लॉज इंट्रोड्यूस करने, बिल्कुल ही नोवल, जिनका कोई ग्राउंड रियलिटी से ताल्लुक़ कोई नहीं, कभी EVMs पे चले जाना और इलेक्शन कमीशन की 60 नुकात पर एतराज़ात की, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज़ में वो डिटेल्स जानी। मेरा ये मानना है कि जब कोई तहमत लगाता है किसी पे, इल्ज़ाम लगाता है किसी पे, तो हर किसी के ऊपर बात करना भी ज़रूरी नहीं होता। इट इज़ एब्सोल्युटली रबिश। आपके समझते रिहाई होनी चाहिए इमरान खान की? देखिए, उनको लॉ के मुताबिक उनके साथ सलूक होना चाहिए। वो अगर उनको कोर्ट में किसी जगह पर उनके ख़िलाफ़ ट्रायल्स हैं, किसी जगह पे ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। उनको जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती रही है इन प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट, वो बंद होनी चाहिए। वो उनको जो लाहौर हाई कोर्ट से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती रही है वो बंद होनी चाहिए। वो फेवरेबल बेंचेस जो शॉपिंग होती थी कि यहाँ से जी इस बेंच पे ही जाना है, और 40 मुकदमे स्वयं 5 जजों के पास, किसी के पास नहीं जाते थे। वो 5 जज चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी की पूरी हैयत तब्दील कर दें, उनके 40-42 लोगों को नैब उठा कर ले जाए और 3-3 साल तक मुकदमे न लगे, हद से बेजान में रखें, मुकदमा कोई कायम ना हो, और जब इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केसेस लैंड करें या किसी अपीलेट जुरिसडिक्शन में जाएँ तो जज बशीर तो फिर जज बशीर है।